और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, विस रास्ते में गोकू से बताता है कि पूरे मल्टीवर्स में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास लड़ने का काफी अलग अलग तरीका है और कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड हेलिस का हकाई तीर काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लॉर्ड हेलिस इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। और विस रास्ते में गोकू से ये सब कुछ बता रहा होता है कि तभी विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड हेलिस आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है इस बारे में हमें काफी अच्छी तरह से पता है, लेकिन यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है इस बारे में हमें कुछ खास पता नहीं चल पाया, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन तो शुरुआत में ही कैकारोट से हार मान गया था। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, वैसे मैं एक देवता के बारे में जो कहने जा रहा हूँ वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन के पास काफी ज्यादा घमंड है और यही वो वजह है कि वो एक ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है और यूनिवर्स 12 के गॉड को लगता है कि वो किसी से हार नहीं सकता। लेकिन सच बात तो ये है कि गोकू की ताकत को देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन का घमंड पूरी तरह से एक डर में बदल गया। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन से एक चीज तो सीखने मिलती है कि घमंड एक वॉरियर को हर तरह से कमजोर बना देता है। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, और गोकू और वेजिटा, मैं तुम दोनों को मल्टीवर्स के सभी देवताओं से फाइट करवाने के लिए इसीलिए तैयार हो गया था क्योंकि मैं चाहता हूं कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाए कि तुम दोनों का मकसद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मकसद से काफी बड़ा हो जाए। और इतना कहने के बाद विस रास्ते में रुककर कहता है, लो हम यूनिवर्स 3 के पास पहुंच चुके हैं। और इतना कहने के ठीक बाद विस सभी को लेकर यूनिवर्स 3 के अंदर चला जाता है और फिर हमें यूनिवर्स 3 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एंजल कंपारी को पता चल जाता है कि यूनिवर्स 3 में कोई तो आ गया है। और एंजल कंपारी तुरंत पहुंचकर वहां खड़े रहकर कहता है, मुझे पता चल गया था विस कि ये तुम हो। यूनिवर्स 7 का यहाँ पर स्वागत है, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लॉर्ड मॉस्को की तरफ ले चलता हूँ, वहीं बात होगी। और कंपारी की इस बात पर विस कहता है, शुक्रिया कंपारी। और विस के इतना कहने के कुछ समय बाद सभी लोग यूनिवर्स 3 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने पहुंच जाते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को वहां पर यूनिवर्स 7 को देखकर कहता है। और मॉस्को की इस बात को कंपारी बताता है, लॉर्ड मॉस्को कह रहे हैं कि यूनिवर्स 7 का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ आने का कोई खास मकसद। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को की इस बात पर विस कहता है, दरअसल बात ऐसी है लॉर्ड मॉस्को, हमारे यूनिवर्स के साइंस को आप जैसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने की इच्छा है। और विस इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट आखिर किस बात का इंतजार है, क्या चाहते हो कि तुम्हारा ये मौका इस बार मैं ले लूं। और हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा खो गया होता है, लेकिन वेजिटा के कहने के बाद गोकू तुरंत ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को के पास जाकर कहता है, विनाश के देवता लॉर्ड मॉस्को, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ आपसे फाइट करके अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है और इसी बहाने आप जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। मैं काफी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, प्लीज मेरे इस लड़ाई के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। और गोकू की इस बात पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को कहता है। और मॉस्को की इस बात को बताते हुए कंपारी कहता है, लॉर्ड मॉस्को ने कहा है कि मुझे ये लड़ाई स्वीकार है और मैं इस लड़ाई को काफ़ी जल्दी ख़त्म करूँगा। और इतना कहने के बाद कंपारी अपनी स्टाफ की मदद से लड़ने के लिए एक मैदान तैयार कर देता है। और ये देखकर गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड मॉस्को, और आप ही की तरह मैं इस लड़ाई को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। और इतना कहते हुए गोकू बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद गोकू अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में बदल जाता है। और गोकू की इस ताकत को देखकर मॉस्को कहता है। और मॉस्को की इस बात को कंपारी बताते हुए कहता है, लॉर्ड मॉस्को ने कहा, ये ताकत काफ़ी अद्भुत है, इसीलिए इस लड़ाई में मैं लापरवाही और ढिलाई जरा सा भी नहीं देने वाला।
और कंपारी के इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को पर कर देता है। लेकिन गोकू के इस बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट की वजह से भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुरंत ही मॉस्को लाइट की स्पीड से एक एनर्जी बीम गोकू पर कर देता है। लेकिन मॉस्को के उस एनर्जी बीम से गोकू बच जाता है और ये देखकर मॉस्को रुकता नहीं है बल्कि लगातार लाइट की स्पीड से इस बार हकाई एनर्जी बीम करने लगता है। और मॉस्को के इस एनर्जी बीम के स्पीड को देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, विज देख रहे हो, ये है कॉस्मो का सबसे तेज हकाई एनर्जी बीम और इतनी तेजी के साथ इस हकाई एनर्जी बीम को सिर्फ यूनिवर्स 3 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को ही कर सकता है। और बीरस के इतना कहने के बाद विज बीरस से कहता है, और माय लॉर्ड, एक और खासियत है लॉर्ड मॉस्को के पास और वो ये है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को की पूरी बॉडी पूरे कॉस्मो में सबसे मजबूत है। और विज इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही मुश्किल के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को के लगातार हकाई एनर्जी बीम से बच पा रहा होता है। और इस हकाई एनर्जी बीम से बचते हुए गोकू मन ही मन कहता है, इतने तेज हमले मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। मुझे इस हकाई एनर्जी बीम से बचने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और गोकू इतनी तेज हकाई एनर्जी बीम से बचते हुए मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी एक हकाई एनर्जी बीम गोकू को आकर लग जाती है, जिसके बाद गोकू को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन गोकू थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता और कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर मॉस्को भी अपना सबसे ताकतवर हकाई एनर्जी बीम तैयार करता है और तुरंत ही काफी बड़ा हकाई एनर्जी बीम गोकू पर कर देता है। और गोकू 1 सेकंड के कुछ हिस्से में ही एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा उस हकाई एनर्जी बीम पर कर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू का ये कामेहामेहा कुछ ही सेकंड्स में मॉस्को के सबसे ताकतवर एनर्जी बीम को चीरते हुए मॉस्को को जाकर लग जाती है। और हम देखते हैं कि गोकू के इस पावरफुल हमले के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को की पूरी बॉडी बिल्कुल एक बंद मशीन की तरह खड़े रहती है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को की बॉडी में से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल निकलकर कहता है, तुम्हारे उस हमले के बाद मैं अब कोई हमला नहीं कर पा रहा, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सैयन गोकू तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो। और म्यूल की इस बात पर गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा वहाँ खड़े रहकर कहता है, कैकारोट, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम कॉस्मो के सबसे तेज हकाई एनर्जी बीम से बचने में कामयाब रहे। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे एक हकाई एनर्जी बीम आकर लग गई थी। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, क्या बात कर रहे हो कैकारोट, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया कि तुम्हें कोई हकाई एनर्जी बीम आकर लगी हो। वेजिटा गोकू से इतना कह रहा होता है कि तभी बीरस वहाँ अचानक से कहता है, हाँ गोकू सही कह रहा है, मुझे कुछ पल के लिए लगा कि गोकू को एक हकाई एनर्जी बीम आकर लग गई है। और बीरस गोकू वेजिटा से इतना कह रहा होता है कि तभी विज वहाँ खड़े रहकर यूनिवर्स 3 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से कहता है, लॉर्ड म्यूल और मेरे भाई कंपारी, उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर हो। और विज के इतना कहते ही गोकू भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल से कहता है, लॉर्ड म्यूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी इस ताकत का अंदाज़ा लगा पाया। और गोकू के इतना कहते ही विज बीरस गोकू और वेजिटा को यूनिवर्स 3 से लेकर चला जाता है। और रास्ते में विज कहता है, मैंने कहा था ना गोकू और वेजिटा, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास फाइट करने का तरीका काफी अलग अलग होता है। अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जैसा कि हकाई एनर्जी बीम के सामने गोकू को अपनी तेजी दिखाने का मौका मिला, तो अब वेजिटा को भी अपनी तेजी दिखाने का मौका मिलेगा। और अब वेजिटा के लिए ही हम चल रहे हैं यूनिवर्स 8 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। और विज की इस बात पर बीरस कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए